गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई करते जा रहे हैं, अपना स्टडी आगे बढ़ती जा रही है, अब आप लोगों में इंटरेस्ट भी ऑनलाइन क्लासेज के लिए आ रहा होगा। आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा होगा कि हम लोग स्कूल में नहीं हैं। आप लोगों को जब भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर देखते होंगे किसी भी टीचर का, तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर हमारे सामने ही बैठे हैं। एज ए लाइक ऑनेस्टली आपको बस लगना चाहिए, ऑनेस्टली आपको पढ़ाई भी करनी है, उसके साथ साथ सिर्फ वीडियो लेक्चर मूवी की तरह नहीं देखना है, उसको इंटरेस्ट के साथ अपन को स्टडी भी करनी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करना है। जैसे जैसे आपको हर सब्जेक्ट में होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को आपको उन्हीं टीचरों के नंबर पे सेंड करना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है आप लोग अपना होमवर्क, जो टीचर आपको होमवर्क मंगा रहे हो उन टीचरों के नंबर पे आप सेंड करिएगा। ठीक है, आपके लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए तो है ये बेनिफिट कि आप लोगों की हमारी बातें मान रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक आगे चालू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यदि मैं आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि मेटल से जब रिएक्ट करते हैं, यदि मैं कल का टॉपिक रिवाइज कर दूं तो कोई भी मेटल एनीवन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं बता रहा हूं कि नॉन मेटल के साथ क्या घटना घट जाएगी। तो नॉन मेटल के साथ थोड़ा सा डिफरेंसेज है, समझिएगा कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बेटा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो भी चीज़ें मैं आपको रिएक्शंस के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ये अधिकांश स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम बार बार उसका रिवाइज करें ताकि हम समझ सकें। ठीक है, क्योंकि था सर आप पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इन सब चीज़ों को, तो आपके लिए कुछ नया भी है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि क्लासेज जैसे हायरी क्लासेज जाती आएगी तो आप इसके लिए आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, डेली आदतन हो जाएगा आपको। तो हमने बताया था कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। आज हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं और इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि एक मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था मैंने मेटल में। यदि आपको ध्यान होगा तो कोई भी मैग्नीशियम की बात करूं मैं तो Mg लूँगा। मैं Mg को जब मैं O2 से रिएक्ट कराऊंगा तो आपका MgO बनेगा। एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये भी दिया था, यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर की यदि बात करूँ तो नेचर कैसा रहेगा? इसका बेसिक रहेगा। ऐसे पता कैसे चलेगा इसका नेचर बेसिक है? तो हर चीज़ को मैंने एसिड बेस हमने बचपन में पढ़ा था, 6-7 में हमने आपको बताया था कि हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट बेसिक है या कौन सा एसिड है। ध्यान करो, मैंने उसमें आपको उस समय एक चीज़ें बताई थी कि लिटमस टेस्ट सबसे अच्छा जरिया होता है। लिटमस टेस्ट सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। दैट्स ऑल। देन यू कैन प्रोसेस दिस मेथड द MgO। हम MgO में भी इसी मेथड का यूज़ लेंगे। ठीक है, तो MgO को क्या करते हैं अब मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से कि मैग्नीशियम को मैं क्या करूँगा? जलाऊँगा मैग्नीशियम रिबन को। जैसे मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाता हूँ, जलाने के बाद वो सफ़ेद रंग की राख बन जाएगी। उस राख को मैं एक टेस्ट ट्यूब में भर लेता हूँ और टेस्ट ट्यूब में लिक्विड बनी वाटर इसमें डिजोल्व कर देता, वाटर मिला देता हूँ। तो पहले से देखो जो प्रोडक्ट हमने मिलाया वो क्या था? MgO। और मैंने इसमें पानी मिला के इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब सॉल्यूशन तैयार करने के बाद जब मैं इसमें लिटमस पेपर ले जाता हूँ माल रेड वाला, तो रेड क्या हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल। दैट ऑब्वियसली हमें कन्फर्म हो जाता है जो आपका सॉल्यूशन है वो MgO, जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है MgO का, वो आपका क्या है? नेचर बेसिक है। बेटा एक नाम और नाम इसका होता है एल्केलाइन भी बोलते हैं इसको। मेरी बात सुनिएगा, इसका एक नाम और होता है एल्केलाइन। कई जगह बुकों में ये भी लिखा हुआ आ जाता है एल्केलाइन। तो मीन्स दोनों का एक ही होता है, एल्केलाइन और बेसिक। ओके, ये आवाज़ क्या आई अभी? नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल में मैं आपको बताऊं, नॉन मेटल कई सारे अपने एग्जाम्पल आवाज़ आई थी ना अभी। नॉन मेटल के साथ एक मैं एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। देन सल्फर को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो आपका बनेगा SO2। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 बनेगा। ठीक है,
बात समझिए बेटा, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है और मैं इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो SO2 बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यानी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़े, अब सेम वही हमें इसका भी नेचर पता लगाना है, इसका नेचर कैसा रहेगा। तो इसका जो नेचर रहेगा ना, इसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, एसिडिक। एसिडिक मीन्स अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा। कैसे पता चलेगा, सेम वही प्रोसेस, हम क्या करेंगे, SO2 को लिटमस टेस्ट करेंगे और लिटमस टेस्ट के बाद हम जैसे इसका करते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड इज नेचर ऑफ द एसिडिक। तो इसका नेचर कैसा कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। अब आपकी बुक की मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया कि जो भी पढ़ाना था। यदि मैं बुक में से रीड करूँ तो बुक में आपका मैग्नीशियम और सल्फर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, सल्फर का एग्जाम्पल आप समझिएगा एक्टिविटी 3। आइएगा पेज नंबर 67, एक्टिविटी 3 समझते हैं इसको। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैंने बोर्ड पे डिटेल्स आपको बता दिया है। Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. The sulfur first melts and the begins to burn. As soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into a glass tumbler. Cover the tumbler with a lid. Ensure the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time and quickly replace the lid. After adding a small quantity of water, shake the tumbler containing a water. The chemical reaction कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो बेटा बोल क्या रहा है, सल्फर लेना है आपको, क्या लेना है, सल्फर। उसको एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून आता है, यदि जनरल चम्मच की बात कर लेते हैं अपन, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून तो आप समझ नहीं पाओगे, कोई लेबोरेटरी की चीज़ें होती है। आप क्या करिए, एक लीड लीजिए, एक ढक्कन लीजिए, किसी भी बोतल का ढक्कन लेंगे, ढक्कन में एक वायर बांध दीजिएगा, वो चम्मच की तरह काम करेगा। उसमें क्या बेटा, उसमें जैसे आपने ढक्कन लिया और इसमें हमने वायर एक तार बांध दिया, ये आपका चम्मच ही बन गया लाइक दिस। अब इसमें सल्फर का पाउडर भर लीजिएगा और इसको आप गर्म करिए। क्या करिए, गर्म करिए। जैसे ही बेटा गर्म हम करते हैं, गर्म करने के बाद ये चमकने लग जाएगी, ये गैस निकलेगी इसमें से एक, और आप तुरंत क्या करिए, एक बोतल लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, उसमें इसको बंद कर दीजिएगा एक बर्तन में और उसको ढक्कन लगा दीजिएगा, उसको कंप्लीट पैक कर दीजिएगा, ताकि जलने पर जो गैस निकल रही थी ना, जलने पर जो गैस निकल रही थी वो इस बर्तन से बाहर नहीं जा सके। हमें कंप्लीटली ढक्कन को टाइट से बंद कर देना है। लीड मीन्स ढक्कन। बेटा 5-10 मिनट के बाद हम क्या देखेंगे, हम इस ढक्कन को खोलते हैं, हम इस ढक्कन को खोलते हैं और इसमें वाटर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बेटा, वाटर मिला देते हैं। वाटर मिला दिया और ढक्कन क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, चम्मच निकाल लिया बाहर हमने और वाटर मिला के इसको हिलाया जोर से और ढक्कन को क्लोज कर दिया। एक सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब हम लिटमस टेस्ट जब करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन का जब लिटमस टेस्ट करते हैं तो आप देखोगे, क्या देखोगे, जो इसका एसिडिक नेचर, इसका जो नेचर है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो दैट्स सॉल्व, हमें कंफर्म हो जाता है जो ये सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। सो नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस, बुक में देखिएगा, इज टू रीड एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन। यू विल नोटिस दैट रेड लिटमस रिमेन अनअफेक्टेड but blue litmus change to red. This change indicate the solution of the under tumbler acidic nature, so it can be said the oxide of non metal are acidic. तो हम कह सकते हैं जो ऑक्साइड बना है, जो ऑक्साइड बना है नॉन मेटल के साथ, उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। समझे यहाँ तक आप लोग? ठीक है, आगे बेटा ये आपका डायग्राम दे रखा है आपको, आप देख सकते हो डायग्राम पेज नंबर 68 पे। डायग्राम के द्वारा डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, उसको गर्म कर रहे हैं, फिर एक टम्बलर में इसको डाल रहे हैं, फिर इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं, फिर इसका लिटमस टेस्ट करते हैं। इस तरीके से आपका ये टॉपिक था रिएक्शन विथ वाटर, सॉरी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक बार 10 सेकंड के लिए रिवाइज कर देता हूँ। पहला, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। बेटा इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। कैसे पता चला, ब्लू से रेड कर देगा। दूसरा, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक। कंफर्म, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी है। बताओ इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसके बाद भी अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम एंड स्टे लर्निंग, कीप स्माइल।